हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज डे नंबर 53 है और आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें बता रही हैं कि हम जो किसी को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। आज वो हमें यही याद दिला रही हैं। अगर आज की पूरी टीचिंग को एक छोटे और सिंपल से एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे मिरर में हमें वही रिफ्लेक्शन मिलती है जो चीज़ हमने मिरर के सामने रखी होती है। हमें अपनी वैसी ही शक्ल दिखाई देती है जैसी हम हैं। तो इसको एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये है, द आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर वर्ल्ड। हमें बाहर से वही मिलता है जो हम अंदर से होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, हमारे काम की प्रशंसा करे, हमारे एफर्ट्स की कदर करे, हमारी वैल्यू करे, हमारी प्रेजेंस की कदर करे, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप किसी की करोगे। अगर आप खुद किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करते हो, उसके कामों की सराहना नहीं करते हो, उसकी कद्र नहीं करते हो, तो आपकी भी नहीं होगी। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो किसी की कद्र करते हैं, हम तो समझते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम तो उसे प्यार भी करते हैं, उसकी केयर भी करते हैं, पर सामने वाला हमारी नहीं करता है। इस बात को इस तरह से समझ लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसकी प्रशंसा करते हो, जिसकी कद्र करते हो, जिसको प्यार करते हो, इन रिटर्न आपको उससे उतने ही अमाउंट में वो सब मिलने वाला है। अगर आप कहते हो कि मैं तो तुम्हें इतने डिग्री प्यार करता हूँ, इतनी परसेंटेज में प्यार करता हूँ, तुम मुझसे एक कम कैसे करते हो? ज़्यादा करेगा तो चलेगा, पर अगर तुमने इससे 1 डिग्री भी कम किया, 1% भी कम किया, तो आप कहते हो कि ऐसा कैसे, मैं तो इतना करता हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान का अपना एक बेसिक नेचर है, उसके अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक बिहेवियर है। हो सकता है उसकी सिस्टम में वो चीज़ ऐड ही ना हो, या उसका प्यार करने का तरीका, उसकी कद्र करने का तरीका कुछ और हो जो शायद आपकी समझ में ना आता हो। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको कुछ दे रहे हो उसी से इन रिटर्न आपको उतने अमाउंट में मिलने वाला है। हो सकता है उससे कम मिले, हो सकता है बिल्कुल भी ना मिले, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिले। अगर कम मिल रहा है तो कोई शिकायत नहीं करनी है। हो सकता है कि सामने वाला दे ही ना पा रहा हो, या सामने वाले को देना ही नहीं आता हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है सामने वाले से, तो हो सकता है कि उसका नेचर ही वैसा हो सकता है कि उसका इनर वर्ल्ड इतना खाली हो वो अंदर से, कि उसके पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो। इस केस में हमेशा सामने वाले को दुआ दीजिए, उसके लिए काइंड हार्टेड रहिए। ठीक है, और अगर कोई आपको इन रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रहा है तो इसे एक ब्लेसिंग समझिए, खुशकिस्मती समझिए और उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। आगे वो कहती हैं, अब ये तो बात हुई कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, किसी की कद्र कर रहे हो या किसी की प्रशंसा कर रहे हो, पर अगर आप किसी में दोष देख रहे हो, किसी में सिर्फ आपको नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखते हैं, आपको सिर्फ उसमें बुराइयां ही दिखती हैं, तो ये जान लीजिए कि वो बुराई उसमें होगी। हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, कुछ गलत आते हो, कुछ गलत चीज़ें वो करता हो, पर एक बात याद रखिए कि कहीं ना कहीं दोष तो आप में है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले में दोष ही देख रहे हो, तो दोष उसमें हो ना हो, कितने अमाउंट में है उसको भूल जाइए, पर दोष आप में है, ये बात याद रखिए। एक और बात याद रखिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले में दोष ही देखे जा रहे हो, तो ये एक इनविटेशन है कि दूसरे लोग आप में दोष देखेंगे। जी हाँ, आप जो किसी दूसरे को देते हो वही आपको उस सेम पर्सन से, या किसी तीसरे से, किसी चौथे से, या किसी ऐसे से जिससे आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको वही चीज़ मिलने वाली है। इसलिए जब पता है जो आप दोगे वही मिलने वाला है, तो क्यों ना अच्छी चीज़ें दी जाए। ठीक है,
इस बात को याद रखना है। आगे वो कहती हैं कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो आप आलोचना को स्वयं ही अपनी ओर ला रहे हैं, आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो याद रखिए आपको भी कहीं ना कहीं से क्रिटिसाइज किया जाएगा। अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हो तो प्रशंसा को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आज की टीचिंग में वो हमें यही याद दिला रही हैं कि हम जो दूसरों को देंगे वही हमारे पास रिटर्न में आने वाला है। इसलिए ध्यान ध्यान से चुन चुन के वो सब किसी को दीजिए जो आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जो आप खुद नहीं चाहते हैं वो किसी और को भी नहीं देना है, ठीक है। और आपको पहले स्वयं में अपने मनचाहे गुण को प्रमुख बनाना होगा, तभी आप इसे अपने बाहरी जगत में आकर्षित कर सकते हैं। आप जो दूसरों से चाहते हो सबसे पहले वो आपको खुद में डेवलप करना होगा। अगर आप चाहते हो कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरे काम की वाहवाही करे, कोई मेरी वैल्यू करे, कोई मेरे एफर्ट्स की तारीफ करे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे समझे, तो सबसे पहले तो आपको खुद में अपने इनर वर्ल्ड में ये सब चीज़ें लानी होगी। सबसे पहले तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद को प्यार करना पड़ेगा, खुद की केयर करनी पड़ेगी, खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, खुद को समझना होगा कि आप कितने प्रीशियस हो। अपनी प्रशंसा करनी पड़ेगी खुद से, अपने कामों की प्रशंसा करनी पड़ेगी। आप जो करते हो वो बेस्ट करते हो, ये सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको खुद में वो सब चीज़ें डेवलप करनी है, तभी वो आपको आउटर वर्ल्ड में दिखेंगी। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे, खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे, कोई और आपकी वैल्यू कैसे करेगा? कोई आपको कैसे प्यार करेगा? कोई करेगा भी तब भी आपको लगेगा ये पता नहीं क्यों ही कर रहा है, मुझ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी की प्रशंसा के काबिल हूँ ही नहीं, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं ऐसे ही क्यों बटरिंग किए जा रहा है। तो सबसे पहले तो खुद को समझो, खुद पे काम करो, ठीक है। और इस बात की चिंता को भूल जाइए कि आपको बाहर से क्या मिलने वाला है। अगर आपका इनर वर्ल्ड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, साफ मन वाले हो, यकीन मानिए आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। जो आप अंदर से हो वही आपको बाहर से मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले खुद पे काम करना है। जब पता है कि जो दोगे वही वापस आएगा, इसलिए सोच सोच के चुन चुन के चीज़ें देनी है और फिर वही रिसीव करनी है। जब किसी को कोई भी नेगेटिव वाइब दे देते हो ना, उस वक्त याद कर लेना है कि दी है तो वापस भी आएगी। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत एफर्ट्स करते हैं किसी चीज़ के लिए और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, या हम बहुत प्यार करते हैं किसी को, या हम किसी की बहुत कदर करते हैं, पर सामने से हमें नहीं मिलता है। तो याद रखना, अपने कर्म अपने हाथ हैं। आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है। बाद में आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल ही जाएगी। ज़रूरी नहीं है सेम एक ही पर्सन से मिले, हो सकता है आपको उसके अलावा कहीं और से वो मिल जाए। इसलिए पेशेंस रखना है, खुद पे काम करना है, खुद को समझना है और सेल्फ डेवलपमेंट करनी है। और याद रखना है जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए अच्छा देना है और अच्छा ही लेना है, ठीक है। आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, अपनों के अपनेपन से भरा हो, मुस्कान से भरा हो, मिठाइयों से भरा हो, चटपटे लजीज पकवानों से भरा हो और हम किसी के प्यारी सी, सच्ची सी, मीठी सी, सुंदर सी मुस्कान की वजह बने, यही मैं दुआ करती हूँ। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।